तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों इंटरफेरॉन मैकेनिज्म के बारे में। बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस का एक मैकेनिज्म होता है। तो इंटरफेरॉन बेसिकली इज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास इंटरफेरॉन मैकेनिज्म आता है, ठीक है। और इंटरफेरॉन करता क्या है, इट फॉर्म साइटोकाइन बैरियर। ये एक तरीके से साइटोकाइन बैरियर बनाता है, ठीक है जी। इट फॉर्म साइटोकाइन बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, या फिर हम इसे को फिजियोलॉजिकल बैरियर के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास इंटरफेरॉन यानी कि आईएनएफ सेल्स बनती है बेसिकली। और ये आईएनएफ जो सेल्स होती है और कुछ नहीं है, इंटरफेरॉन जो सेल्स होती है और कुछ नहीं है, दीज आर द एंटीवायरल प्रोटीन। बेसिकली दीज आर एंटी वायरल प्रोटीन और मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन हम लोग यहां पर इनको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है, देखो साइटोकाइन बैरियर का मतलब समझिए सबसे पहले कि हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि साइटोकाइन बैरियर बनाते हैं। साइटोकाइन का मतलब होता है सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। साइटोकाइन बैरियर का मतलब होता है यहां पर सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन, यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाना या कुछ ऐसे प्रोटीन बनाना जो दूसरी सेल को क्या करते हैं बच्चों, सिग्नल देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपके एरिया में सब लोग चोरी कर रहे हैं बिजली की और कोई छापा मारने वाला आ गया, जिसमें सबसे पहले घर में घुसे, ठीक है जी, उसने फिर सबको दोबारा से किसी ना किसी तरीके से मैसेज पहुंचा दिया कि भैया ये आपके इंस्पेक्शन वाले आ गए हैं और जिन जो भी बिजली चोरी कर रहे हैं तार डाल रखा है वो हटा लो। ऐसा ही सिस्टम हमारी बॉडी का होता है, शरीर का होता है। यानी कि वो दूसरी एक सेल दूसरी सेल को इन्फेक्ट होने के बाद सिग्नल कर दे देती है कि भैया ये वायरस या पैथोजन बॉडी में एंट्री मार चुका है और इससे बचिए, ठीक है। तो ये करता क्या है, बेसिकली हमारे पास जो साइटोकाइन बैरियर है इसमें मान के चलिए कि जो हमारे पास आईएफएन एंटीवायरल प्रोटीन है, और एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर अबाउट लगभग 270 अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि इतने अमीनो एसिड से मिलकर के ये बनता है, ठीक है। इंटरफेरॉन कभी भी वायरस को किल नहीं करता, ये हमेशा क्या करेगा, जो बगल वाली सेल्स होती है, एडजेसेंट सेल्स होती है, उनको क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कुछ ऐसे प्रोटीन, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो कहलाते हैं ट्रांसलेटरी इवेटर प्रोटीन। कुछ सेल्स बनाता है टीआईपी, जो क्या करती है, इनहिबिट करती है वायरल के प्रोटीन की सिंथेसिस को। समझ लीजिए यहाँ पर कैसे किस तरीके से, देखिए एक चीज तो मैंने यहाँ पर ये बताई है, ये क्या करता है, इट इंटरफेयर विद वायरल प्रोलिफरेशन। जैसा कि मैंने बताया अभी कैंसर के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने बातें करी थी पिछली क्लास में, पिछले टॉपिक में, तो उसमें क्या वायरस सेल्स में क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होती है उनके अंदर जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होती है, नंबर ऑफ सेल्स जो होती है, डिवीजन जो होता है बढ़ने लगता है धीरे 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 धीरे। क्यों, क्योंकि वो सेल के मैकेनिज्म को यूज करते हैं, उसके बाद ही बढ़ते हैं वायरस सेल के ऊपर अटैक करेंगे। इंटरफेरॉन जो सिस्टम होता है ये क्या करता है, वायरल के प्रोलिफरेशन के अंदर इंटरफेयर कर देता है। यानी कि हम देखते हैं जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होती है उनको डिवाइड ही नहीं होने देगा एक तरीके से। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। वर्क अगेंस्ट में कैंसरस सेल्स, वर्क अगेंस्ट कैंसरस सेल्स, ये कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट में काम करता है बच्चों, ठीक है।
और ये हमारे पास बनाते हैं एंटीवायरल प्रोटीन, जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जिनके अंदर लगभग 200 से 70 अमीनो एसिड होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, देखिए वो मैं आपको बताता हूं। ये करेंगे क्या, ये फॉर्म करते हैं, देयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ TIP, यानी कि ट्रांसलेटरी इनहिबिटर प्रोटीन। बच्चों ये क्या बनाते हैं, ट्रांसलेटरी इनहिबिटर प्रोटीन बनाएंगे। भाई वायरस जो है वो नॉर्मल सेल्स के ऊपर अटैक करा और उसी के सेल के मैकेनिज्म को यूज करके क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस करेगा। और हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेरोन एक ऐसा प्रोटीन बना देता है जो ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करता है, ट्रांसलेटरी इनहिबिटर प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देगा, जिसकी वजह से वायरस की प्रोटीन सिंथेसिस की जो फॉर्मेशन होती है वो वहीं रुक जाती है और वो अटैक नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये बना देता है जी यहाँ पर TIP। चलिए किस तरीके से मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर ये एक सेल है, दिस इज द सेल, नॉर्मल सेल है हमारे पास। और हमने यहाँ पर क्या देखा कि वायरस ने इसके ऊपर अटैक कर दिया जी। ठीक है जी, ये देखिए ये वायरस है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये वायरस हो गए। अब वायरस ने यहाँ पर इस सेल के ऊपर अटैक कर दिया और इस सेल के अंदर एंट्री मार गया, ये देखिए। सो नाउ दिस इज द वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये मेरे पास यहाँ पर भाई वायरस इन्फेक्टेड सेल है। अब ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है, इसके ऊपर जब वायरस अटैक कर गया तो यहीं पर हम लोग क्या देखेंगे, अब ये वो काम करेंगे जी। कौन सा काम करेंगे, ये अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है जिसके ऊपर वायरस ने अटैक करा, ये बस्ट होने से पहले ही, ये बस्ट होने से पहले क्या करेंगे जी, सीक्रेट कर देती है क्या, इंटरफेरॉन। ये देखिए जी, इसने क्या किया, यहां पर बना दिए मेरे पास IFNS, यानी इंटरफेरॉन सेल इसने सीक्रेट कर दी यहां पर। ठीक है जी, ये इंटरफेरॉन सेल्स इसने सीक्रेट कर दी है बस्ट होने से पहले ही। और ये इंटरफेरॉन ने ही मैकेनिज्म किया है क्या, ट्रांसलेटिंग इनहिबिटर प्रोटीन बना दिए। ठीक है जी, ये ट्रांसलेटर इनहिबिटर प्रोटीन होते हैं, देखिए किस तरीके के, ये इस तरीके के मेरे पास मान लीजिए, ये बना दिए TIP, ट्रांसलेटर इनहिबिटर प्रोटीन। और कुछ नहीं है, ये इंटरफेरॉन सी तो है ये भी, ये देखिए। ये इसने यहां पर बना दिए। अब ये क्या करते हैं, ये अब जो नॉर्मल सेल्स होती है हमारे पास, जिनके ऊपर अटैक होता है यहाँ पर किस चीज का, वायरस का, उनके ऊपर वायरस के अटैक होने से पहले उनको क्या कर देगी, अवेयर कर देगी, बता देगी। इसको पता भैया वायरस ने अटैक किया इस सेल को, तभी तो इसने इंटरफेरॉन रिलीज करे। अब ये क्या करे, बाकी सेल को बता देंगे भैया आ गए छापे मारने वाले, तुम बच लो अपने आप। तो हमारे पास क्या होती है, ये देखिए, ये नॉर्मल सेल है, ये एक दूसरी नॉर्मल सेल है, ये एक तीसरी नॉर्मल सेल है। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए रिसेप्टर्स, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बच्चों क्या, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिसेप्टर, इंटरफेरॉन रिसेप्टर। तो मेरे पास यहां पर ये आ गए, ये देखिए, एक इंटरफेरॉन यहां पर, ठीक है जी, ये दूसरा इंटरफेरॉन यहां पर, ये तीसरा इंटरफेरॉन यहां पर, ये आ गए। अब सोचिए किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहली चीज, दीज आर द इंटरफेरॉन रिसेप्टर्स, ये हमारे पास क्या है, इंटरफेरॉन रिसेप्टर होते हैं। अब ये क्या करेंगे, देखो जी, सबसे पहली चीज,
इनके अंदर यहां पर फॉर्मेशन हो गई आहा, दीज आर दी एंटी वायरल प्रोटीन की। इंटरफेरोन आ गए, इन्होंने बता दिया, तो इन सेल्स ने क्या किया, एंटीवायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। अब ये एंटीवायरल प्रोटीन क्या करेगा, ये रिड्यूस वायरल या अपनी सेल की, जब अगर इसके ऊपर वो अटैक करेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को क्या कर देगा जी, रिड्यूस कर देगा। लो, अब जब प्रोटीन की सिंथेसिस ही नहीं होगी, यानी कि वो वायरस अपने नए आरएनए या नए वायरस नहीं बना पाएगा, कर लो क्या करोगे जी। या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय वायरल जीनोम, अपने आप ही मर जाएगा। भाई वाह, एक काम तो ये बढ़िया हो गया दोस्त। ठीक, दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि वायरस ने यहां पर इनके ऊपर अटैक करा, अगर ठीक है जी, इन वाली सेल्स के अंदर घुस गया अगर मान लीजिए, ठीक है जी, तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, एक्टिवेट कर देंगे यहां पर क्या जी, एक्टिवेट एपोटोसिस प्रोसेस, दे एक्टिवेट एपोटोसिस प्रोसेस। एपोटोसिस के अंदर क्या होता है, मतलब कि सेल अपने आप को किल कर देगी जी, सुसाइड कर लेगी सेल। जैसे वायरस अटैक करा तो अपने आप को क्या कर लेगी, किल कर देगी जो उसी टाइम पर जी, उनके एंट्री देखते उनके सामने देखते, कर लो क्या करोगे। तो जब सेल ही नहीं बचेगी तो वायरस ऑब्वियस सी बात है अपने आप नहीं बचेगा। जैसे लाइजोसोम्स होते हैं ना, तो वही होता है एक तरीके से। यहां पर हम देखेंगे लाइजोसोम्स बस्ट, और जब लाइसोसोम बस्ट होंगे तो इंगल्फ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड द सेल बिकम डेड, इसी को हम बोलते हैं एपोटोसिस। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, कुछ और भी सेल्स हैं हमारे पास यहाँ पर। अब जैसे इसके ऊपर हमारे पास इंटरफेरोन है, तो ये क्या करेगा जी, ये देखिए जी, ये एक्टिवेट कर देगा, ये वाली सेल क्या करेगी जी, एक्टिवेट कर देगी किस चीज को जी, इम्यून सेल को। इट एक्टिवेट इम्यून सेल, मतलब कि मैक्रोफेजिस को या एनके सेल जो होती है नेचुरल किलर सेल, उनको एक्टिवेट कर देगी जी, आ जाओ मैदान जंग में, कौन आ रहा है, इसमें कितना दम है, ठीक है जी, और उनको किल करेगी। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंटरफेरोन, का ही मैकेनिज्म है ये, इंटरफेरोन के कारण ही हो रहा है। तो ये हमारे को कैंसर से बचाने में हेल्प करता है, ये सेल का काम होता है बच्चों समटाइम। अब ये जो इंटरफेरोन होते हैं हमारे पास, दीज आर द थ्री टाइप्स, ये तीन टाइप्स के होते हैं, अल्फा इंटरफेरोन, बेटा इंटरफेरोन, और लो जी ये गामा इंटरफेरोन, अल्फा, बीटा और गामा। अब जो अल्फा इंटरफेरोन होता है ये एक तरीके से काम करता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की तरह, इट एक्ट एज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की तरह काम करता है। और अल्फा इंटरफेरोन बॉडी की कोई भी सेल इंटरफेरोन को प्रोड्यूस कर सकती है, इंटरफेरोन मैकेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये एक तरीके से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की तरह काम करता है, मॉडिफायर की तरह काम करता है, जो बेसिकली हेल्प किया जाता है इवन आल्सो इन द एड्स पेशेंट में, ठीक है जी, और कैंसर में भी यूज किया जाता है बेटा, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी के अंदर भी यूज किया जाता है, ठीक है, एंड आल्सो ट्रीट कैपोसी सरकोमा, लिख देता हूं, इट इज आल्सो यूज टू कैपोसी सरकोमा इन एड्स, ठीक है जी, एड्स पेशेंट के अंदर। सरकोमा मतलब कि कैंसर है ना। चलिए जी, ये चीज होती है कैंसर ऑफ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। अच्छा, जो बीटा इंटरफेरोन होता है, इनको भी हमारी बॉडी की कोई भी जो सेल होती है वो प्रोड्यूस कर सकती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूज फॉर बेसिकली रिग्रेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इट इज यूज्ड फॉर रिग्रेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बीमारी जो होती है
ठीक है जी, उसके रिस्पेक्ट से। फिर हमारे पास जो है बीटा जी, तो गामा, ये क्या करता है, ये फेगोसाइटिस नेचर को इनहेंस करता है, इट इनहेंस फेगोसाइटोसिस। ये फेगोसाइटोसिस नेचर को क्या करता है बच्चों, इनहेंस कर देता है। और ये किसके थ्रू सीक्रेट होता है, तो ये हमारे पास सीक्रेट होता है बेसिकली बाय एनके सेल्स के थ्रू। और दूसरा हमारे पास जो टी सेल्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स होती है, उनके थ्रू भैया, ठीक है जी, टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू भी आपका ये प्रोड्यूस होता है। और ये क्या करता है, इट इनहेंस फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। अच्छा, आजकल बेसिकली मैं आपको बताऊं, आप सोचेंगे सर ये बनता क्यों नहीं है, तो देखो बनता है आजकल तो, बल्कि इसको हम देखते हैं इंटरफेरॉन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ आर डेज ये जो इंटरफेरॉन है प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी इस सिस्टम को यहाँ पर आपका क्या करते हैं बच्चों, प्रोड्यूस करते हैं। और ये वायरस नहीं है, दीज आर नॉट वायरस स्पेसिफिक, लेकिन ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं बच्चों, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंटरफेरॉन, ये इंटरफेरॉन की बात होती है हमारे पास।